बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमारा चल रहा है। इसमें भगवान ज्ञान सहित अपने आप को, विज्ञान सहित अपने आप को जनवा रहे हैं। भगवान अपने आप को खोल करके विशेषता से जनवा रहे हैं। यहाँ पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान ने माया का वर्णन किया कि ये माया मेरी है, त्रिगुणात्मक है और बड़ी दुस्तर है, यानी इसको कोई पार नहीं कर सकता। ये भगवान के वचन हैं कि माया को कोई पार नहीं कर सकता। यानी माया को अगर हम स्वतः अपने प्रयास से लांघना चाहेंगे तो ये अथाह समुद्र है, दुस्तर है, इसको हम तैर करके नहीं पार कर सकते। यानी इसको हम उल्लंघन करके, इसको पार करके कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ जाएंगे वहीं माया है। माया के सिवाय सृष्टि संसार कुछ भी नहीं है। परंतु एक बात भगवान ने बताई कि जो निरंतर मेरा भजन करते हैं वो माया से तर जाते हैं। माया को समझना और परमात्मा को समझना, ये दोनों ही विशेष रूप से जिसे आ गया उसके लिए माया कहीं बाधक नहीं है। और जो परमात्मा की शरणागति में चला गया, परमात्मा को याद करता हुआ रहेगा, वह कभी भी इस माया के चक्कर में नहीं फंस सकता। परमात्मा को याद करने का मतलब है कि रहना तो उसको माया में है, रहना तो उसको संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए ये संसार, ये माया, ये सृष्टि, सब कुछ, ये सारा भव सागर परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने ही बनाया है, परमात्मा में ही लय हो जाएगा। इस प्रकार समझता मानता हुआ दृष्टि भगवान की तरफ रहे और व्यवहार यहाँ संसार का चलता रहे, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब माया उसको परमात्मा की तरफ जाने में सहयोग करती है और वह इस माया को भली भांति सुगमता से तर जाता है। लेकिन इसके उलट भगवान ने कह दिया कि जो इस माया में ही रचे पचे रहते हैं उनकी बुद्धि आसुरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लंका में थे, जो दुर्बुद्धि वाले लोग थे, वही असुर हैं। असुर तो वही हैं, लेकिन यहाँ हम संसार में रहते हुए भी हम परमात्मा की तरफ चलने वालों की बुद्धि कभी भी आसुरी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है, कुछ क्षण के लिए वह तामसी राजसी हो सकती है, लेकिन तुरंत जैसे ही भगवान का ध्यान आएगा वह सत्व गुण की तरफ चली जाएगी और उसका रजोगुण तमोगुण अपने आप कम हो जाएगा। अब यहाँ जो भगवान कह रहे हैं ना कि वो जो आसुरी बुद्धि वाले हैं, जो माया में ही रहते हैं, यानी भगवान से विमुख होकर के जो लोग माया में ही, माया का ही अस्तित्व मानते हैं, भगवान को जानते ही नहीं हैं और भगवान को चाहते भी नहीं हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, विमुखता है। तो ऐसे लोग आसुरी बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग भले ही मंदिर भी जाएंगे, घर में भले ही भगवान को भी रखेंगे, भले ही वो कुछ न कुछ भगवान की चर्चा करने वालों के साथ बैठ भी जाएं, तो भी वह अपने तर्क कुतर्क करके भगवान की बात तो करेंगे, लेकिन भगवान को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। ऐसी बुद्धि जिनकी है वो भले ही मंदिर भी जाएंगे, वो दान भी देंगे, वो सब कुछ व्यवहार करते हुए भी जो केवल और केवल अनन्य परमात्मा की शरण नहीं होते, ऐसे लोग सब कुछ व्यवहार करते हुए भी आसुरी बुद्धि वाले हैं। आसुरी बुद्धि वालों के, असुरों के कोई सींग नहीं होते। हम सब जो संसार में हम सब व्यवहार में हैं, हमारे ही बीच में कोई आसुरी बुद्धि वाला है, कोई सात्विकी बुद्धि वाला है। तो इस प्रकार से जो सात्विकी बुद्धि वाला है और जो आसुरी बुद्धि वाला है, इन दोनों में सदा ही कलह चलती रहती है। ये कभी भी एक साथ मिलकर के प्रेम से नहीं रह सकते, क्योंकि सत्व गुण वाला सात्विक तरफ चलेगा, उसको परमात्मा प्रिय लगेगा, उसको और सबके हित, सबकी प्रशंसा, सबका मंगल करने का भाव रहेगा। और इधर जो आसुरी बुद्धि है वह सदा दूसरों की टांग खींचने में लगा रहेगा, सदा दूसरों के दोषों का दर्शन करेगा और दूसरों के दोष दर्शन करता हुआ ही जीवन यापन करता रहेगा। अब वो चाहे मंदिर जाए, चाहे पूजा पाठ करे, अब उसकी बुद्धि इतनी जो रची पची है, यानी संसार का महत्व और संसार के लोगों की निंदा
और संसार के लोगों का पतन देखना ही जिसका स्वभाव है, वह स्वयं अपना भी पतन कर लेता है। इस प्रकार के लोग कहीं बाहर ढूंढने नहीं मिलेंगे, हम हमारे ही बीच में सब हैं। और हमको इस प्रकार देख करके यह विवेक रखना चाहिए कि हम कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हमको नहीं रहना चाहिए, इनके साथ व्यवहार ख़त्म कर देना चाहिए। वरना ये हमारी बुद्धि को भी अपने तर्क कुतर्कों से अपने साथ कर लेंगे, और कब हमारी भी बुद्धि भ्रमित हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं और ये अपने कुतर्कों से सामान्य लोगों को फंसा लेते हैं और सदा उनका अहित ही सोचते हैं। इस प्रकार से ये भगवान ने माया की निंदा करते हुए माया का ज्ञान बताया, माया का विवेक बताया कि किस प्रकार से इससे अलग होते ही माया से ऊपर उठ जाते हैं। परमात्मा की शरणागति ही इसका एकमात्र उपाय है। और अब भगवान कहते हैं कि ये ऐसे मूढ़ लोग तो मेरा भजन करते नहीं है जिनका माया ने ज्ञान हरण कर लिया है। और कौन से लोग मेरा भजन करते हैं, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। उनको भगवान ने, जो माया के वश में है, उनको भगवान ने नराधम और मूढ़ कहा है। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं वह तो सुकृति है, सत्कार्य करने वाले हैं। तो आगे भगवान बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान ने अपने भक्ति करने वालों को 4 प्रकार में बांट दिया। ये 4 प्रकार में बांटने का मतलब है कि जैसे भगवान ने पहले कहा कि अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब है उनको भगवान से कुछ न कुछ चाहिए, कुछ न कुछ कामना है। तो सकाम काम करने वाले, सकाम कर्म करने वाले। लेकिन कौन, किससे चाहिए कामना पूर्ति? भगवान से। इसमें बड़ा अंतर है। अब संसार में कामना पूर्ति के लिए कई देवता, कई भूत प्रेत, इनकी भी पूजा होती है। और इनकी पूजा करने वाले लोग भगवान से विमुख होकर के ही इनको पूजते हैं, इनको भगवान से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी तो भगवान ने निंदा की है। ऐसे सकाम कर्म करने वालों का तो पतन हो जाता है। लेकिन अर्थार्थी को भी भगवान ने भक्त माना है। और भगवान से बड़े कामना पूर्ण करने वाला और कौन हो सकता है? लेकिन ये हमारी ही बुद्धि का, हम चूँकि हम माया के वश में होने के कारण हमारी बुद्धि ये निश्चय न करके और अन्य अन्य देवताओं का, भूतों का, इनका ही आश्रय लेती रहती है और अब परमात्मा की तरफ से विमुख हो जाती है। अर्थार्थी भक्त में जैसे ध्रुव का नाम आता है। ध्रुव ने पिता की गोद के लिए परमात्मा का भजन किया था, लेकिन परमात्मा का भजन करते 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 उनकी कामना समूल नष्ट हो गई। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो मांगा कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए। बल्कि जो भगवान ने उनको राज्य दिया वो भी भगवान ने कहा ये सूक्ष्म कामना थी, अगर ये इसी कामना से आया है उसका ये परिणाम है। पिता की गोद की कामना लेकर ही तो भजन करने आया है। अगर उसको भगवान पूरा न करें तो ये भगवान का अधूरापन रह जाएगा। लेकिन ध्रुव को अब कामना नहीं है। ऐसे विभीषण जी भी आए थे तो उनको भी अब भगवान से कहते मुझे तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। यानी भगवान का भजन करते करते अर्थार्थी आर्त भक्त भी अगर आते हैं तो उनकी भी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। और जो फिर बिना कामना के भगवान का भजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है, उनको तो केवल और केवल परमात्मा चाहिए। तो अर्थार्थी भक्त में ध्रुव का नाम लिया जाता है। ध्रुव को भगवान ने कामना पूर्ति भी करी और भगवान ने अपना पद भी उनको दिया। आज भी हम ध्रुव की चर्चा करते हैं तो ऐसा महान पद उनको दिया। तो ये भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त बताया। दूसरे नंबर पे भगवान लेते हैं आर्त भक्त। आर्त का मतलब है अपनी परेशानी, अपनी जो दुख है उसको मिटाना चाहता है। अर्थार्थी कुछ न कुछ पाना चाहता है, यानी
सुख पाने की उसकी कामना है, और आर्त भक्त को दुख मिटाने की कामना है। देखो, सुख और दुख, सुख सब पाना चाहते हैं और दुख सब मिटाना चाहते हैं। संसार में कोई भी सुख को नकारता नहीं है और कोई भी दुख को स्वीकारता नहीं है। लेकिन हम किससे मिटाना चाह रहे हैं, हम किससे आग्रह करते हैं, किसकी शरण में जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अर्थार्थी को भी भगवान ने भक्त का दर्जा दिया और यहाँ आर्त भक्त को भी, कि अपना दुख केवल परमात्मा से ही मिटाना चाहता है। वह संसार में किसी की भी शरण में न जा करके और केवल परमात्मा की शरण में आया है। इसलिए ऐसे भक्त को भी भगवान ने अपना भक्त का, ऐसे आर्त को भी भगवान ने अपने भक्त का दर्जा दिया है। इसमें उत्तरा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, क्योंकि द्रौपदी ने तो भी, द्रौपदी उत्तरा की सास है और द्रौपदी ने भी भगवान की प्रिय सखी भी है और भगवान की शरणागत है। लेकिन द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को देखा, सभा में बैठे वाले सब अपने गुरुजनों को देखा, और फिर उसके बाद जब उसको लगा कि यहाँ किसी से भी सहारा मिलने वाला नहीं है, तब उसने भगवान को पुकारा। यानी द्रौपदी के भाव में यहाँ पर अन्य अन्य कामना है। लेकिन उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ में चला गया, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो वह जब उसके गर्भ को जलाने लगा तो वह कहीं अन्य न जा करके, कहीं भी किसी की भी सहायता के लिए न पुकार करके, और उसने केवल और केवल भगवान को पुकारा। नहीं तो उनके जो दादा थे सब, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सब वहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके लिए किसी को नहीं पुकारा, क्योंकि उनको अपनी सास से शिक्षा मिली थी कि ये संसार में अन्य अन्य कहीं भी जाने जैसा नहीं है। अन्य को पुकारने पर कोई सहायता मिलती नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि अन्य से सहायता मिली जाएगी। लेकिन परमात्मा को पुकारने पर सहायता मिलेगी, और परमात्मा हमको ऐसी सुंदर सहायता देंगे कि उसका और कोई संसार में विरोध कर ही नहीं सकता। इस प्रकार की सुंदर शिक्षा उसको मिली थी। इसलिए उत्तरा ने सीधे सीधे भगवान को पुकार करके भगवान से सहायता मांगी, और उसी का परिणाम है कि परीक्षित का जन्म उत्तरा से हुआ। और क्योंकि भगवान ने स्वयं गर्भ में जा कर के, भगवान किसी की जब स्वयं अपना अवतार लेते हैं तो भी भगवान गर्भ में नहीं जाते। भगवान तो प्रकट होते हैं और खाली आभास मात्र होता है गर्भवती होने का। लेकिन यहाँ उत्तरा के गर्भ में रह करके और परीक्षित की रक्षा भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से की। इसलिए उत्तरा का आर्त भक्तों में प्रमुखता से नाम लिया जाता है। ये भगवान के से ही अपना दुख का निवारण चाहते हैं। और देखो, दुख का निवारण केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि सब दुखों की निवृत्ति भगवान की अनन्यता में ही है। अन्यथा इस संसार में तो कहीं हमको कुछ दुख कम हो करके और कुछ सुख मिल भी जाएंगे तो भी पूरा का पूरा दुख निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार तो दुखालय है। यहाँ पर संपूर्ण दुखों से निवृत्त कोई है ही नहीं, हो सकता भी नहीं है। सुख दुख यहाँ पर चलते रहते हैं। इसलिए आर्त को भी भगवान ने अपना भक्त बताया है। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब है कि वह जानना चाहता है, वह परमात्मा को जानना चाहता है, मैं कौन हूँ जानना चाहता है, माया क्या है जानना चाहता है, और संसार क्या है, हम संसार में क्यों जा रहे हैं, संसार में बार बार जन्म मरण लेकर सुख दुख पाने का हमारा क्या कारण है। ये सारी जिज्ञासाएं हैं और यही मनुष्य जन्म की जिज्ञासाएं हैं। अगर हमने इन जिज्ञासाओं को नहीं जाना तो हम इसको कुछ पाने जैसे नहीं है। ये संसार की, फिर तो हम माया में ही रचे पचे रहेंगे। तो ये जिज्ञासा भी जो भगवान से करता है, तो इस जिज्ञासा को भी भगवान से जो करता है वो भगवान को ही गुरु मानता है, और भगवान को ही गुरु मान करके उनसे ही अपने सारे प्रश्नों का समाधान चाहता है। जैसे अर्जुन ने गीता जी में
भगवान से पूछा कि मैं तो आप ही की शरण में हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। अब मेरे जो ये किंकर्तव्य विमूढ़ता आ रही है, जो ये मैं धर्म का निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, ये परिस्थितियाँ सबके सामने हैं। और अर्जुन में ये जिज्ञासा उठ गई कि मेरा कल्याण कैसे हो। इसीलिए गीता जी का प्राकट्य हुआ और यही भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जिज्ञासु भी मेरा भक्त होता है। ये जिज्ञासा वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे संसार में तो हमको पूरा समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में जाने पर भक्त का दर्जा भी मिलेगा, परमात्मा से जिज्ञासा का समाधान भी मिलेगा। इससे बड़ा और निश्चय क्या हो सकता है। इसलिए ये भगवान का भक्त है। और ज्ञानी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त जो जानना चाहता है, अभी इसने जाना नहीं है, लेकिन ज्ञानी भक्त जो जानना चाहता है परमात्मा को, उसने अपने प्रश्नों के सारे समाधान जान लिए हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष है, ऐसा ज्ञानी मनुष्य भगवान का भक्त है। वो भगवान का भजन करता है और भगवान को जानता भी है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। भगवान का भजन करे लेकिन जान कर करे तो इसकी बहुत महिमा है। क्यों? जानने के बाद कोताही हो ही नहीं सकती, किसी भी तरह की लापरवाही का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। और जब भगवान को उसने जान लिया तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। ये सब सुकृति हैं। सुकृति का मतलब उत्तम कर्म करने वाले। इनसे निकृष्ट कर्म नहीं होते, इनसे जो निषिद्ध कर्म है वो निषिद्ध कर्म इनसे नहीं होते। इनका दायरा अलग हो गया। और जो माया में रचे पचे लोग हैं वह मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं कर सकते। उनमें भी जो भगवान ने कहा है कि अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता से संसार के माया में रचे पचे लोग नहीं बच सकते। परंतु वहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि ऐसे दुराचारी लोग भी अगर आ जाएं तो मुझे वो भज सकते हैं, इसमें मेरी मनाही नहीं है। और जब ऐसे लोग लगते हैं तो वह पूरा का पूरा माया की तरफ से विमुख होकर के लगते हैं और वह परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, तो परमात्मा को स्वीकार है। तो यहाँ पर भगवान ने ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की। अब आगे भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो इति अर्थमहं सच मम प्रियः। कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए। देखो 3 भक्तों में अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, ये 3 भक्तों में तो कामना है। मतलब अर्थार्थी अपना सुख चाहता है, आर्त अपना दुख का निवारण चाहता है और तीसरा जिज्ञासु भक्त को जानने की कामना है, जानने की इच्छा है। लेकिन ज्ञानी भक्त में किसी प्रकार की इच्छा है ही नहीं। वह तो भगवान को निश्चल प्रेम करता है, निष्काम प्रेम करता है और अनन्य भाव से, क्योंकि उसने जान करके और अपने अज्ञान का निवारण कर लिया। अब उसको किसी प्रकार का, देखो जो परमात्मा के अनन्य शरणागति हो गया उसके लिए दुख कैसे आ सकते हैं, तो उसका दुख का निवारण तो वैसे ही हो गया। और उसको फिर क्या चाहिए? परमात्मा से बड़ा और सुख क्या है? परमात्मा से बड़ा और आनंद क्या है जिसको वो चाहे? यम लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। कुछ भी नहीं चाहता वो, इससे बड़ा और कुछ मानता ही नहीं। ये ज्ञानी भक्त की विशेषता है। तो ज्ञानी भक्त इस प्रकार से एक ही भाव से कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कुछ मुझे चाहिए नहीं, कुछ है भी नहीं, किसी और को वह संसार में मानता जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा में ही इतना लगा हुआ, इतना जुड़ा हुआ रहता है कि उसको और किसी की वस्तु की, व्यक्ति की, पदार्थ की कोई कामना रह ही नहीं जाती। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो नित्य सदा निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है अनन्य प्रेम से। यहाँ पर भगवान ने दोनों बातें कही है, भक्ति का भी समावेश है और ज्ञान का भी समावेश है। देखो जो ज्ञानी अपने बलबूते पर चलना चाहता है, जानना चाहता है,
अपने स्वरूप को, आत्मा को, परमात्मा को, तो उसमें कहीं न कहीं गिरने की संभावना रहती है। लेकिन अगर भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान के आश्रय से जो चलता है, उसके गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। इसीलिए भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग भी कहा है और ज्ञान को कठिन मार्ग कहा है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ परमात्मा की शरण में रहता है, उसका तो सब कुछ सुधर जाता है और उसका तो संगम है ज्ञान और भक्ति का। कर्म तो उसके सुधर ही गए। इस प्रकार की त्रिवेणी में वह रहता हुआ सदा आनंद में रहता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त अति उत्तम है। वो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं जो परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा के अनन्य, परमात्मा के सिवा और किसी से कुछ भी उनको प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार की स्थिति उनकी है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान अत्यंत प्रिय किसको होते हैं? भक्त को होते हैं। भक्त को भगवान प्रिय होते हैं, लेकिन ज्ञानी को अत्यंत प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि जो मैं आत्म तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व परमात्मा ही है, यानी अपने आप में अपना जो स्वरूप है वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा से अभिन्न है। और इस कारण वह परमात्मा को और अपने आप को एक ही देखता है। इसलिए उसमें अपना मैंपन का देह भाव रहता ही नहीं है, उसका देह भाव समाप्त हो गया। इसलिए अब वह परमात्मा स्वरूप ही हो गया और परमात्मा को वह अपने आप को भी परमात्मा ही मानता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो गया, मतलब अब परमात्मा में और ज्ञानी भक्त में कोई अंतर नहीं रह गया, वे दोनों एक हो गए। यही ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध है और यह परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए अनन्य प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त सदा मुक्त ही है। तो ऐसा अत्यंत प्रिय है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय, अत्यधिक प्रिय है। जिसने भगवान को जान लिया, जो भगवान से एक हो गया, उनके बीच में कोई अभेद रह ही नहीं गया, अभिन्नत्व जिसको हो गया भगवान से, ऐसा भगवान ने कहा है कि वो ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है और मैं उस ज्ञानी भक्त को प्रिय हूँ। यानी दोनों का प्रेम नित्य आपस में अवर्धमान है। भगवान भक्त को प्रेम करते हैं, ज्ञानी भक्त को, और ज्ञानी भक्त परमात्मा को प्रेम करता है। तो अब उन दोनों का प्रेम, प्रेम केवल प्रेम, अब उनको कुछ चाहिए नहीं। भक्त को कुछ भगवान से चाहिए ही नहीं। जिनको कुछ चाहिए उसको तो कुछ देकर भगवान वहाँ से हट जाते हैं, भगवान अब वहाँ से मुक्त हो गए, बंधे नहीं है। लेकिन ज्ञानी भक्त को अनन्य प्रेम, केवल निष्काम प्रेम परमात्मा को देता है, परमात्मा से सदा निष्काम प्रेम करता है, कुछ चाहता ही नहीं है। तो परमात्मा अब उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाए, हमेशा राम काम के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब हमेशा राम का कार्य करने के लिए भगवान हनुमान जी तत्पर हैं, और तो भगवान भी उनका कार्य लेकर के कोई उनसे उनका कृतज्ञता थोड़ी करेंगे, भगवान भी उनका आभार मान रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हनुमान, मैं तो क्या तुमको इसका पुरस्कार क्या दूं? भक्ति तुम्हारे में पहले से ही, ज्ञान तुम्हारे में है, मेरा कार्य के लिए सदा तत्पर रहते हो, और मेरे ऐसे ऐसे काम तुमने करे हैं जो संसार में और कोई कर ही नहीं सकता था। तो भगवान ने कहा कि अब मेरे पास इसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी और प्रेमी परमात्मा, प्रेमी भक्त को परमात्मा अपने आप को ही दे देते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। भगवान ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त के। इसलिए भगवान भक्त को प्रेम करते हैं और भक्त भगवान को प्रेम करता है, और दोनों आपस में अत्यंत प्रियता के भाव से रहते हुए सदा आनंद में रहते हैं। और ये प्रेम नित्य वर्धमान रहता है, ये नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है। आगे भगवान कहते हैं, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। ये सभी उदार हैं, सभी भक्त जो भगवान ने गिना है ना, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी उदार हैं।
क्योंकि भक्त में उदारता तो हो गई, भक्त में प्रेम होता है, स्नेह होता है, समर्पण होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। तो ये तो सब उदार हैं, भगवान से चाहते हुए भी भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो उदार हैं। परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी की भगवान ने बहुत महिमा गाई है, बहुत महिमा गाई है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो भगवान कहते हैं कि मेरा साक्षात स्वरूप ही है। मेरा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप, हम जीव हैं, जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है आत्मा, और आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। आत्मा परमात्मा का आया हुआ ही अंश है, तो अंशी से अंश भिन्न नहीं हो सकता। और जब हम अंशी और अंश का ज्ञान कर लेते हैं तो मैं भगवत स्वरूप ही हो गया। तो साक्षात अपना स्वरूप परमात्मा है, और परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है। मतलब ज्ञानी भक्त की आत्मा और परमात्मा दोनों अभेद हो गए, इनके बीच में कुछ रहा ही नहीं। जो ये बीच में माया का आवरण था, अज्ञान का आवरण था, वो हट गया। अज्ञान का आवरण हटते ही माया अब इनको परेशान नहीं करेगी, और माया भी इनको सहयोग करती है, सहारा दे करके इनको भगवान की तरफ ले जाती है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरी आत्माएं हैं, मेरा स्वरूप ही है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। वह मदगत मन, अब उसका मन और बुद्धि परमात्मा में लग गए, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जिसने जान लिया, उसके मन बुद्धि अब इधर संसार में नहीं जाएंगे। संसार का महत्व तो उसके लिए खत्म ही हो गया, संसार का अस्तित्व भी खत्म हो गया। वह संसार का अस्तित्व भी नहीं मानता, और संसार का अस्तित्व नहीं मानेगा तो संसार में कौन सी कामना रखेगा? संसार से क्या प्रयोजन रह गया? वह संसार में रहता है, संसार से ही अपना व्यवहार करता है, लेकिन वह परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं देखता। बल्कि उसकी स्थिति यह हो जाती है कि वह संसार में भी सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन करता है। तो इसलिए उसका मन और बुद्धि अब भगवान को दे दिए, यानी अब उसका मन बुद्धि भी भगवत भाव से चलता है, भगवान के इच्छा से चलता है। अति उत्तम, बहुत उत्तम है वो। ऐसे ज्ञानी भक्त की भगवान ने बहुत महिमा गाई है, और वास्तव में महिमा है भी सही। अब उनका जन्म मरण से मुक्ति हो गई, जीते जीवी उनकी मुक्ति हो गई, और परमात्मा से प्रेम करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है। भगवान ने शुरू में भी कह दिया कि हजारों में कोई एक चलता है, और ऐसे चलने वाले हजारों में कोई एक मुझे पाता है। ऐसी विलक्षणता वाला ये ज्ञानी भक्त है, इसने चल करके मुझे पा लिया। तो ऐसे हजारों में कोई एक पाने वाला, चलने वाला, ऐसा विलक्षण बहुत दुर्लभ है। तो इसकी भगवान ने बहुत महिमा करी है कि यह बहुत उत्तम है, क्योंकि अब ये परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। और ऐसे ज्ञानी भक्त, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त जिन्होंने अपना स्वरूप जान लिया है, वह स्वयं अपना कल्याण तो करते ही हैं, परंतु वह संसार का भी बहुत कल्याण करते हैं। जो जो भी जीव उनके शरण में आते हैं, जो जो भी जीव उनसे कुछ जानना चाहते हैं, उनको भी वह इसी प्रकार का उपदेश संदेश दे करके उनका भी कल्याण करते हैं। और इन ज्ञानी पुरुषों से स्वतः ही परमात्मा से प्रेम करने की, जिस तरह से परमात्मा सबका मंगल करते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी, उसी प्रकार से ये ज्ञानी भी सर्वत्र विचरण करते हुए अथवा एक जगह स्थित रहते हुए भी सदा परमात्मा में ही रहने के कारण सदा सदा सबका मंगल ही सोचते हैं, मंगल ही करते हैं। इनसे सबका मंगल होता है, सबका शुभ होता है। इस प्रकार के इनकी गति मति होती है। और गतिम गति स्वरूप, अति उत्तम गति स्वरूप, इनकी अति उत्तम गति होती है। ये परमात्मा से ही एक हो जाते हैं, मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। इस प्रकार के उत्तम गति वाले ये ज्ञानी पुरुष भगवान में ही स्थित है। और ये इस प्रकार के ज्ञानी भक्तों की महिमा भगवान कह रहे हैं। अब इनकी दुर्लभता और बताते हैं। पहले ही भगवान अब इनकी दुर्लभता बताए, लेकिन अब और इनकी दुर्लभता बताते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
कि ऐसे ज्ञानी भक्त बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने अपने आप को पहले दुर्लभ कहा था, लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मेरी तरफ चलने वाले ज्ञानी भक्त बहुत दुर्लभ है। यानी इस संसार की कामना को छोड़ करके केवल परमात्मा की तरफ चलने वाले मनुष्य बहुत कम हैं। और ऐसे सदा निरंतर भगवान में प्रेम करने वाले, क्यों? क्योंकि आज हम इतने जो रचे पचे हैं, आज हम इस संसार की महत्ता कम करके और पूरी भगवान की महत्ता को पूरा नहीं कर सकते। कुछ न कुछ बार बार हम इधर फिसलेंगे, क्योंकि हमारे प्रारब्धानुसार भी सुख दुख आएंगे। और परमात्मा का भजन करने वाले दुखी नहीं हो ऐसी बात नहीं है। जो उनका प्रारब्ध है वह तो उनको होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम बार बार दुख आने के कारण फिर कभी सोचेंगे भगवान की भजन करने से तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो वह देवता से लाभ होता है, चलो उस देवता की पूजा कर लें, उस भूत की पूजा कर लें। या संसार में ऐसे कहने सुनने वाले भी कई मिल जाते हैं। तो उसका जो अभी भगवान में पक्का नहीं हुआ और फिर वह छूट जाता है, तो वह फिर संसार में फिसल जाता है। लेकिन ज्ञानी भक्त जो ऐसे दुर्लभ महात्मा है, ये एक जन्म, भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, यानी ऐसे भक्तों का अब ये अंतिम जन्म है। इस जन्म में उन्होंने भगवान से एकाकार कर लिया, भगवान से अपना अनन्य भाव से ज्ञान पूर्वक प्रेम पूर्वक जो संबंध है वो निश्चय कर लिया। अब उनका जन्म किस लिए हो? वह तत्व ज्ञान अंत के जन्म में। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि 4 जन्मों का एक क्राइटेरिया होता है। सामान्य स्थूल बात वो बताते थे कि जैसे हम आज लगे हैं परमात्मा में, परमात्मा की तरफ चलने का, परमात्मा को पाने का हमने आज लक्ष्य बनाया है। आज तो कुछ, अभी तो बुद्धि बदलेगी, मन बदलेगा। हाँ, इस जन्म में हम चल पड़े तो अगला जन्म अब हमारा मनुष्य जन्म पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि हमको परमात्मा चाहिए, ज्ञान वैराग्य चाहिए। जब हमारा निश्चय ऐसा रहा, हमको भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो ये और योनियों में तो नहीं मिलेगा, ये तो मनुष्य योनि में ही मिलेगा। तो अब हमको जो दूसरा जन्म मिलेगा वह मनुष्य जीवन ही होगा। और उस जीवन में हमने जितना इस एक जन्म में, भगवान ने कहा है ना कि मेरे बीज का भी नाश नहीं होता। और जो इस प्रकार से मेरी तरफ चलने वाले लोग हैं, जो योग भ्रष्ट की भी भगवान ने महिमा गाते हुए बताया है कि जो इस प्रकार से भजन करते करते पूरा नहीं पा पाते, उनके लिए मेरे भजन का नाश नहीं होता, सत्कर्मों का नाश नहीं होता। वो वहीं से जहाँ तक वो कर चुके हैं उसके आगे से ही वो फिर चल पड़ते हैं। बीज का भी नाश नहीं होता, भगवान ने ये भी कहा है। हमने आज के जन्म में चलने का निश्चय कर लिया, अब दूसरा जन्म हमको भजन करने के लिए फिर मिला, उसमें भी अगर हम पूरा ना कर पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है अनन्यता होना, अभी भी हमारी कुछ न कुछ कामनाएं शेष हैं, तो फिर हमको तीसरा जन्म मिलेगा। अब इस तीसरे जन्म में हमको साधु संतों का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा। इस प्रकार की बहुत, यानी भगवान से अतिशय प्रेम वाली स्थिति हमारी बनेगी। और जो संसार का महत्व है वह धीरे धीरे घटता जाएगा। और अब इस प्रकार से घट गया कि अब तो हम परमात्मा से एक ही हैं, लेकिन अभी भी हमारे काम क्रोध शेष हैं, अभी भी कोई हमसे कुछ बुरा कहता है तो हमको लगता है। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तो फिर एक जन्म और मिलेगा। अब ये ऐसे जन्म की यहाँ पर भगवान चर्चा कर रहे हैं कि अब उसका अंतिम जन्म है। अब वह इस जन्म में केवल और केवल परमात्मा को ही चाहेगा, क्योंकि बहुत मशक्क़त करके धीरे धीरे उसका छूट गया। और फिर जो भगवान की तरफ चलता है ना, उसको भगवान सहयोग करके, उसके काम क्रोध लोभ इनमें भी भगवान सहयोग करते हैं, शरणागत है वो, और भगवान को चाहता है। और भक्त तो पुकार पुकार करके कहता है कि मैं इनको मिटाने में समर्थ नहीं हूँ, आप ही रक्षा करें, आप ही इनको कम कर सकते हैं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, ये काम क्रोध के उबाल मुझ में आते हैं। ये भक्त की पहचान है, वो भगवान से ही चाहता है। इसलिए
ऐसे अंत के 4 जन्म का ये एक है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने 4 जन्म पक्के हैं, किसी का 1-2 जन्म में भी हो जाए। और हम देखते हैं ना कि कोई आता है बच्चा, तो आते से ही वह जैसे उसका पूजा में भी मन लगता है, शुरू से ही पाठ करना शुरू कर देता है, गीता जी पढ़ता है, रामायण जी पढ़ता है, कुछ जहाँ सत्संग कथा होती है वहाँ भी उसको अच्छा लगता है। तो कुछ न कुछ उसके पूर्व के संस्कार हैं, इस प्रकार से उसका ये दूसरा तीसरा जन्म है। और इस प्रकार से अनेक जन्मों की बात करते हुए भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के, यानी हम इस संसार में बार बार जन्म मरण कर रहे हैं, ये तो बहुत जन्म है। और फिर अंत के जन्म में इस प्रकार की जो ये 4 जन्म की हमने चर्चा करी, ये है ऐसे अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष। अब उसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्म तत्व को जानने वाला वो हो गया है। तो आत्म तत्व को जानते ही परमात्म तत्व का बोध हो जाता है। इस प्रकार से तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। जब मेरी आत्मा परमात्मा है, मैं तत्व से आत्मा, मेरा स्वरूप आत्मा है, तो फिर किसी अन्य का भी और क्यों होगा? फिर वह भी स्त्री पुरुष मित्र शत्रु कैसे होगा? उसको अब सब में वह आत्म स्वरूप ही दर्शन होता है। इसलिए अब उसका ये वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम वाला भाव हो गया। अब वह सब में परमात्मा का दर्शन करता है और इस प्रकार मुझको भजता है। सब में परमात्मा का दर्शन करता हुआ भजन करता है, यानी अब उसका भजन स्वतः ही होता है, उसको कोई अन्य दिखता ही नहीं है, वह किसी अन्य को बुद्धि में उसके आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से दिन रात वह एक ही स्थिति में रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा मिलना, परमात्मा मिलना तो सुगम हो गया ऐसे भक्त के लिए, लेकिन ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत दुर्लभ है, जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके इस संसार का महत्व छोड़ करके और संसार में अन्य किसी का भी भाव रखे बिना अत्यंत प्रेम भाव से, परमात्मा का ही अनन्य भाव से, अत्यंत प्रेम से और ज्ञान पूर्वक तत्व को जानता हुआ वह भगवान से प्रेम करता है और सदा भगवान के इस प्रेमी भाव में, प्रेम भाव में ही एक ही भाव से स्थित रहता है। उसका वो भाव घटता बढ़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। ऐसी स्थिति उस महात्मा की होती है। भगवान कहते हैं ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, जो भगवान कह रहे हैं। कोई कोई इस तरह के दुर्लभतम है, अत्यधिक इनकी दुर्लभता है। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मिलते हैं तो सामान्य लोग इनको पहचान भी नहीं सकते। सबको पहचानना बहुत आसान नहीं है, भक्त को, भगवान, महात्मा, साधु पुरुषों को। तो इस प्रकार की ये महात्मा बहुत दुर्लभ हैं, ऐसा भगवान ने महिमा कहते हुए अपने भक्तों की चर्चा की। अब इसके बाद का जो विषय है वह हम अगले एपिसोड में लेंगे। जय श्री कृष्ण।